आपने देखा होगा जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं या अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वो लोग खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग सुखी हैं और ज़िंदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब देखने के बाद आपके मन में ये भी सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज के समय में नए जनरेशन के लोग इन सब बातों को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं हैं या फिर ग्रंथों में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले प्रश्नों को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब कोई भी दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले कि हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि अज्ञानता बस उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे कि हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करते हैं कि उसे धर्म का रास्ता चुनना है या अधर्म का। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान जी की पूजा करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले वाले पुरुष से बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि वो मंदिर जाकर धन चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जोरों की बारिश हुई, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब उस दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में लालच आया कि अब ये सही मौका है धन चुराने का। वो चोर व्यक्ति मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाकर सारा धन चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से भाग गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझने लगा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी लोग उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। ये सब देखकर वो भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और वो घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट चोर व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वो दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने ये बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दंड मिला और इस अधर्मी पापी को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति से कहा,
कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म बेकार नहीं जाते, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। अतः आपको अच्छे कर्म करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिलता है। तो साथियों, वीडियो देखने के बाद आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, इस बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से जीवन में स्पष्टता और सच्चाई मिली होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।